दर्पण की पहचान कैसे करेंगे? कल हम लोग आवर्धन पढ़े थे कि आवर्धन द्वारा दर्पण की पहचान। अगर आवर्धन दे दिया जाए तो कैसे पता चलेगा कोई दर्पण जो है समतल है या उत्तल है या अवतल है? दर्पण यही ना होगा चाहिए, या तो समतल होगा, नहीं तो उत्तल होगा, नहीं तो क्या होगा, अवतल होगा। तीन तरह के हो सकता है। तो कैसे पहचान करेंगे? तो ये कैसे करना है मुझे क्या पता। सुनिए, पहले तो आवर्धन हम एक बार फिर से ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा बता देते हैं कि आवर्धन में कल क्या बताए थे कि आवर्धन m बराबर क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और बटा में किसकी ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। यही ना बताए थे, या इसी को बताया गया था। ध्यान रखिएगा क्या, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और बटा में किसकी दूरी, वस्तु की दूरी बताया गया था, वस्तु की दूरी। और कोई परेशानी है? परेशानी क्या हो, परेशानी ना होता। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ इमेज। वस्तु की ऊंचाई को क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके बाद प्रतिबिंब दूरी को याद है ना, v द्वारा, और वस्तु दूरी को किसके द्वारा। अब चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये देखना है कि वस्तु मतलब प्रतिबिंब ऊपर बन रहा है या नीचे बन रहा है। ऊपर बनेगा तो क्या होगा, प्लस में। ऊपर होगा तो ऋणात्मक मारेंगे, ऊपर होगा तो धनात्मक का, नीचे होगा तो अच्छा ठीक है। किसके, तो मुख्य अक्ष के। जो मुख्य अक्ष होता है ना, उसके अभिलंबवत ऊपर, वस्तु हमेशा तो अभिलंबवत ऊपर ही रखते हैं, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। लेकिन ये देखना है कि प्रतिबिंब ऊपर बन रहा है या नीचे बन रहा है। ऊपर बनेगा तो प्लस में, नीचे बनेगा तो भी और यू। ये सारा डिपेंड करेगा किस पे, तो दर्पण पर डिपेंड करेगा। कौन से दर्पण है, अवतल होगा तो ये ध्यान रखिए, वस्तु तो हमेशा बाएं रखते हैं, तो वस्तु दूरी तो हमेशा ध्यान रखिए किस में होगा, माइनस में। रही बात प्रतिबिंब, तो अवतल में जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो माइनस में होता है, और आभासी प्रतिबिंब बनता है तो किस में होता है, प्लस में। और उत्तल दर्पण के लिए हमेशा किस में होता है, प्लस में। ये सब हम लोग पढ़ लिए थे। अब देखिए, जब ये होता है इसके लिए माइनस में, ये माइनस में हो जाएगा। यहाँ m निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, इसको क्या हो गया, m निकालने के लिए फॉर्मूला, ये हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी माइनस में v बटा में क्या, u। ये कल हम लोग पढ़े थे सूत्र, ठीक है, पढ़े। अब हमको ये जानना है कि ये आवर्धन द्वारा दर्पण की पहचान कैसे कर सकते हैं, कैसे पता चलेगा कोई दर्पण जो है अवतल है या कोई दर्पण उत्तल है। तो आपको ये देखना है, देखिए यदि आवर्धन के मान माइनस में हो जाए, किस में हो जाए, फिर से करें, यदि आवर्धन के मान किस में, माइनस में, तो समझिए कि दर्पण जो होगा ना वो अवतल होगा। कौन सा होगा, अवतल। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। फिर से करें, यदि आवर्धन किस में हो जाए, माइनस में हो जाए, तो दर्पण कौन सा होगा, ठीक है। यदि आवर्धन m के मान धनात्मक हो जाए, क्या हो जाए, धनात्मक हो जाए, और ये 1 से 12 होना चाहिए। धनात्मक में भी 1 से 12, तो ये कैसे पता है 1 से 12, हमें 1 से 12 ना बुझाता है क्या। जैसे 1 से 12 1.1 हो गया, ये 2 हो गया, ये जाने के 3 हो गया, 4 हो गया, 1.5 हो गया, 1.6 होगा, 1 से बड़ा है। तो धनात्मक में 1 से 12 होगा, तब वो दर्पण कौन सा होगा। यदि धनात्मक होगा लेकिन 1 से छोटा होगा, तब उस परिस्थिति में दर्पण जो होगा क्या होगा, उत्तल होगा। फिर से करें, यदि आवर्धन धनात्मक और 1 के बराबर, सॉरी 1 से छोटा, धनात्मक और 1 से क्या होगा, छोटा होगा, तो समझिए कि दर्पण कौन सा होगा। इस स्थिति में ये अवतल होगा, लेकिन इस स्थिति में कौन सा, उत्तल। समझ में आ रहा है क्या। तो कैसे कहेंगे आवर्धन द्वारा दर्पण की पहचान कैसे करेंगे, यदि किसी वस्तु का आवर्धन माइनस में होता है तो दर्पण कौन सा होगा। यदि किसी वस्तु का आवर्धन प्लस में लेकिन 1 से 12 होता है तब भी कौन होगा। यदि किसी वस्तु का आवर्धन प्लस में लेकिन 1 से छोटा होगा तो कौन सा, ना हो गया पहचान। अब कहेगा कि तो हमको कुछ ना बुझाए, हम कहें यदि दे दिया जाए कि m बराबर +2 और कहे बताइए कौन सा दर्पण है, तो
कौन सा दर्पण प्लस में है ना, धनात्मक है ना, एक से ज्यादा है ना, तो कौन होगा? हम कहेंगे आवर्धन निकाल दिए और आ गया माइनस में 5, तो माइनस में आ गया तो सोचना क्या है, यही होगा। हम कहें कि आवर्धन m के मान आ गया है, ध्यान रखिएगा 0.67। बोलिए एक से छोटा हो गया ना, 0 लग गया तो समझिए एक से छोटा, ये कौन सा हो गया? उत्तल। 95 m के मान दे दे माइनस में 1 तो कौन सा? m के मान माइनस में 3 कौन सा? m के मान माइनस में 5 कौन सा? m के मान प्लस में 1 ये माइनस में 1.5 कौन सा? माइनस में कुछ दे दे और तले हो। अच्छा हम कहें m के मान ध्यान रखिएगा कि 1.2 कौन सा? m के मान 0. ध्यान रखिएगा 5 कौन सा? पहचान में आ रहा है क्या? तो लिख लीजिए आवर्धन द्वारा दर्पण की पहचान। यदि आवर्धन m बराबर, यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं, इसे धनात्मक बुझा जाएगा क्या? यदि ये ध्यान रखिए आवर्धन m बराबर ऋणात्मक हो तब बोलिए दर्पण कौन सा होगा? अवतल होगा। अवतल होगा। दूसरा, यदि आवर्धन m धनात्मक होगा लेकिन 1 से क्या होगा? ज्यादा। 12 समझ में आ रहा है क्या? धनात्मक लेकिन 1 से अधिक है, यहाँ लिख दे रहे हैं। यदि आवर्धन m बराबर धनात्मक लेकिन 1 से अधिक हो तब दर्पण कौन सा होगा? तभी अवतले होगा। अवतल होगा। तीसरा, यदि आवर्धन m बराबर धनात्मक लेकिन 1 से क्या? छोटा, लेकिन 1 से छोटा तब दर्पण उत्तल होगा। उत्तल यही है, इस तरह से हम पहचान सकते हैं। यदि आवर्धन m का मान ध्यान रखिएगा क्या होगा? यहाँ लिख रहे हैं चौथा, लिखेंगे यदि आवर्धन m बराबर है, आवर्धन लिखने न पड़े, यदि आवर्धन m बराबर +1 है तब इसका अर्थ क्या है? +1 है, इसका अर्थ क्या है? तब भी ध्यान रखिए दर्पण जो होगा 2 स्थिति में बन सकता है, या तो अवतल होगा या नहीं तो समतल होगा। ठीक है, आवर्धन m बराबर +1 हो तब दर्पण अवतल या समतल होगा। अब एक और तो समझ लेते हैं यहाँ पे नोट में NOTE, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, लिखेंगे किसी वस्तु, अच्छा किसी दर्पण द्वारा, ऐसे लिख देते हैं, किसी दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन m बराबर +1 है, इसका यह अर्थ होगा कि इसका यह अर्थ
होगा कि देखा सुन लो, पहले तो प्लस बन गया, इसका मतलब ध्यान रखिए प्रतिबिंब सीधा होगा। प्लस क्या बताएगा? प्रतिबिंब सीधा। अब प्लस एक का मतलब ये, सॉरी, प्लस का अर्थ क्या हो गया कि प्रतिबिंब सीधा। हाँ, एक क्या बताएगा कि वस्तु के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? वस्तु के बराबर। तो लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, इसका यह अर्थ होगा कि प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में कैसा? सीधा है तथा प्रतिबिंब के आकार वस्तु के आकार के बराबर है। एक प्रश्न दिया है, सुन लीजिए। एक प्रश्न दिया गया है कि किसी समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन m बराबर +1 है। इस कथन का क्या अर्थ है? फिर से सुनिए। दिया गया है कि एक समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है? तो वही लिखेंगे, इस समतल, यहाँ समतल लगा देंगे, लिखेंगे समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका यह अर्थ होगा कि प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में सीधा है तथा प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है। समझ पा रहे हैं क्या? फिर से कह रहे हैं, समझिए। प्रश्न क्या दिया गया है कि एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन m जो है +1 है, इसका क्या अर्थ है? तो क्या कहिएगा? यहाँ खाली समतल लगा देना है। देखेंगे समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन m बराबर +1 है, इसका यह अर्थ होगा कि प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में क्या है? सीधा है तथा प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या बराबर है। समझ पा रहे हैं ना? जब भी 1 दे दे तो समझिए कि प्रतिबिंब के आकार वस्तु के आकार क्या है? बराबर। +1 दे दे इसका मतलब सीधा प्रतिबिंब है, और माइनस दे इसका मतलब उल्टा प्रतिबिंब है। ठीक है, तो इसको धीरे से आप लोग लिख लीजिए। देखिए, फोकस दूरी, हर चीज से हम पहचान कर सकते हैं कि दर्पण कौन सा, उत्तल है कि अवतल है, पहचान लीजिए। आपको कल बताए थे, चिन्ह परिपाटी बताए थे, उस समय बताया हमने कि अगर u, ध्यान रखिएगा, u को क्या बोलेंगे? वस्तु दूरी। u दूरी ध्यान रखिएगा, अगर ये माइनस में दे दिया जाए, u किस में दे दिया जाए? माइनस में दे दिया जाए, तो हम ये नहीं बता सकते हैं कि दर्पण उत्तल है कि अवतल, क्योंकि दोनों के लिए माइनस में होता है। u जो होगा उत्तल दर्पण के लिए भी और अवतल दर्पण के लिए भी, दोनों के लिए क्या होगा? माइनस है। अच्छा, सिर्फ इस पे आपको फोकस करना है। किस पर फोकस करना है? तो फोकस दूरी पर और वक्रता त्रिज्या पर। अगर ये ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, तो दोनों कंडीशन में ये अवतले होगा। क्या होगा? अवतल। न्यूमेरिकल बनाने में बस यही दो के चिन्ह मुख्य रोल निभाएगा। F ऋणात्मक समझिए क्या? R ऋणात्मक क्या? नहीं, अगर न कह देगा फोकस दूरी अवतल दर्पण में, तो आपको F लिखना होगा तो माइनस में लिखना होगा। जैसे यहाँ इसमें दिया गया कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, यहाँ तो माइनस लगा दिया। अगर नहीं लगाया रहता ना, तब भी जब लिखते बनाते समय तो F किस में लिखते हैं? माइनस में लिखते। याद रखना है, क्योंकि दर्पण कह दिया है कौन सा? अवतल। तो अवतल दर्पण में सब चीज ऋणात्मक होता है। F ऋणात्मक, R ऋणात्मक, V ऋणात्मक, U ऋणात्मक। एक स्थिति में ध्यान रखिएगा, V जो होगा धनात्मक होता है। कब? जब प्रतिबिंब आभासी बनता है तब। ठीक है, यानी काल्पनिक बनता है तब। अच्छा, उत्तल दर्पण की अगर बात करें तो उत्तल दर्पण जहां नाम लिख दिया उत्तल दर्पण, तो समझिए कि F धनात्मक, R धनात्मक, समझ रहे हैं क्या? F धनात्मक, R धनात्मक, V धनात्मक, ये तीनों धनात्मक होगा। सिर्फ U जो होगा यही ऋणात्मक होगा। तो उत्तल जहां कह दिया जाए तो फोकस दूरी किस में लीजिएगा? प्लस में। वक्रता त्रिज्या किस में लीजिएगा? प्लस में। V किस में लिखिएगा? प्रतिबिंब दूरी किस में? प्लस में। वस्तु दूरी किस में? माइनस में। ये सब नहीं याद रहेगा तो सवाल नहीं बनेगा। बस ऐसे करके बैठले रह जीवन लोग। ठीक है, तो ये भी सब आपको याद रखना। जैसे पहला सवाल देखिए, सारा हाथी सवाल है।
पहला में दिया गया है कि एक उत्तल दर्पण, उत्तल कह दिया ना, तो उत्तल कह दिया तो बोलिए कि इसका आर धनात्मक की ऋणात्मक। अरे हम धनात्मक तो प्लस कहो, धनात्मक ही कहो ना, धनात्मक की ऋणात्मक। तो यहाँ से लिखेंगे वक्रता त्रिज्या को ही आर कहा जाता है, पता है ना। तो पहला में दिया गया है कि आर बराबर प्लस में लिखेंगे कितना 32 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहे हैं कि फोकस दूरी, क्या पूछ रहे हैं? तो फोकस दूरी को एफ कहेंगे ना, एफ निकलना है। हम लोग बोलिए क्या फॉर्मूला नहीं जानते हैं कि एफ बराबर है, एफ एक मछली की पोछ खानी होगा ना, एफ बराबर आर बटा कितना। अब आर तो ताकते ना बा, तो ताकत तो तू मन ताकत तू बनाओ, तो यहाँ से हो गया 32 बटा में कई बार में कटेगा, तो यही 16 सेंटीमीटर आंसर हो गया। भारी बा। दूसरा देखना, 2 नंबर में क्या कर रहा है, कह रहे कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी एफ जो है ध्यान रखिएगा माइनस में। अब करें कौन सा दर्पण, अभी तो बताए हैं कि जब फोकस दूरी माइनस में आ जाए तो समझिए कौन सा दर्पण, वक्रता त्रिज्या माइनस में आ जाए तो कौन सा दर्पण, अवतल। फोकस दूरी धनात्मक तो कौन सा दर्पण, वक्रता त्रिज्या धनात्मक तो कौन सा दर्पण, अवतल। कौन है अवतल अली, उसका चेहरा देख ले। यहाँ से लिख देंगे, ध्यान रखिएगा कि चूंकि फोकस दूरी, फोकस दूरी धीरे में सोचो तो लिखेंगे दब जाएंगे। हाँ, फोकस दूरी कौन सी ऋणात्मक है, ऋणात्मक है, इसलिए दर्पण जो होगा, दर्पण कौन सा होगा, अवतल होगा। समझ में बुझा गई का? तीसरा समझा कहता रही आ रहल बा, अरे हम तो अपनी समझ में बुझा देता आ रहल बा। देखा एक गोलीय दर्पण, यहाँ दर्पण फिक्स किया है क्या, कौन सा दर्पण नहीं, तो दर्पण फिक्स नहीं किया है तो चिन्ह हम लोग भी फिक्स नहीं करेंगे। कहाँ पता धनात्मक ले ऋणात्मक ले, बस इतना पता है कि वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या को क्या कहेंगे, आर बराबर कितना 20 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहे हैं कि फोकस दूरी, फोकस दूरी को क्या कहते हैं, एफ निकालना है ना, जानते हैं। लिख देंगे कि चूंकि एफ बराबर क्या आर बटा 2, ये कितना बा बटा में कई बार में, ऐसा ना बन जाए परीक्षा में छूट जाए ना, यहाँ तो बनिए जाए, परीक्षा में छूटे के चाहिए, ठीक है। चौथा ध्यान देना है, करेंगे एक अवतल दर्पण। देखिए कौन सा दर्पण, तब फोकस दूरी दिया है तो ये प्लस में कि माइनस में, माइनस में लिखेंगे। हालांकि माइनस था पहले, हम हटा दिए हैं, लेकिन अपना से अगर 9 भी दिया जाए तो अवतल कह दिया तो कौन सा किस में लेंगे। आपसे पूछ रहे हैं कि वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को क्या कहते हैं, एफ सब्जिया। ये आर के लिए फॉर्मूला 2f बताए थे, तो बस मान रखिए 2 और ये है माइनस में 15, यानी माइनस में कितना हो गए। ऐसा कौन महाचतुर लड़का है कि ना बनाएगा, बता दो, बन जाएगा। देखिए अभी जो बताया उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, और आराम से सवाल फूट जाएगा, अपने से फूट जाएगा, हाँ जी फूट जाएगा। देखिए ओ यहाँ पे कितना नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर की बात कर रहे हैं। 5 कौन सा दर्पण दे दिया, तो अवतल दर्पण में हम लोग तो पढ़ चुके हैं ना, यू धनात्मक, यू ऋणात्मक, भी ऋणात्मक, एफ ऋणात्मक, आर ऋणात्मक, सब चीज क्या ऋणात्मक। तो कहो तब फोकस दूरी, तो फोकस दूरी को क्या कहते हैं, ये छोटी अरे फोकस दूरी को क्या कहेंगे, तो छोटका एफ, तो यहाँ पर लिखेंगे एफ, लेकिन कितना दिया है, किसमें माइनस में। अभी मत खोजिएगा कि सवाल में तो माइनस नहीं दे रखा है, दर्पण दे रखा है ना, तो माइनस में। फिर करेंगे कि वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, कौन है वस्तु, तब वस्तु को वस्तु दूरी कहेंगे। तब वस्तु दूरी दिया है, वस्तु दूरी को किसके द्वारा, ये दिया गया कितना 30 सेंटीमीटर, लेकिन किसकी वजह से, अवतल दर्पण की वजह से। अब कह रहे हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है कि ये क्या होगा,
तो क्या हम लोग ये फॉर्मूला नहीं जानते हैं? लिखेंगे चूंकि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। कहिए नहीं जानते हैं? कहेगा हाँ जी बिल्कुल जानते हैं। अब क्या करेंगे, जो जहां है उसका मान रखेंगे, एक रहेगा, एक के मान कितना है? माइनस में 20 है, बराबर है ना, 1/u नहीं लिखेंगे, माइनस में 30 लिखेंगे और प्लस में 1/ क्या है, प्लस में बाकी माइनस में, प्लस में है, क्या करते ई माइनस में, लेकिन कौन प्लस में? हम है कुछ नहीं है, कुछ नहीं, ई माइनस में है लेकिन है प्लस में। इसका देखा है कौन सी में है? माइनस में, इधर आएगा तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको 1/e बराबर, इसको लिख दिया ना, इसको लाएंगे इधर, इधर पहले से देखिए क्या है, माइनस में 1/ कितना है? अब कोई ये नहीं ना कह रहा है कि माइनस तो नीचे है, आप ऊपर लिख दिए, कहीं लिखिए। जैसे ये 5/-4 है तो हम लोग अक्सर इसको -5/4 ही लिखते हैं। हर में माइनस नहीं रखा जाता है। हर में माइनस इसलिए नहीं रखा जाता है क्योंकि ये बताता है कि इतना जगह बांटना है, तो माइनस में तो बांट नहीं सकते हैं, माइनस में बांटेंगे क्या? तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, क्या करेंगे, ये उतार दिया गया, ये इधर आएगा तो किस में होगा? प्लस में 1/ कितना हो गया? अब 1/f रहेगा और इसका एलसीएम निकालना है, तो 20-30 का एलसीएम कितना होगा? 20 के पारा में 60 कई बार में है, तो हमने लोग आराम कर लेकिन एकदम फुर्सत में बारे लोग, हाँ कई बार में, तो यहाँ से होगा माइनस में कितना 3 प्लस ये कई बार में, ठीक है, 2 बार में तो यहाँ कितना हो जाए? अब यहाँ से लिख सकते हैं 1/v बराबर, जुटेगा कि घटेगा? ये घटा में, ये जोड़ में है तो इसको घटाएंगे कि जोड़ेंगे? घटाएंगे तो प्लस में बचेगा या माइनस में? कितना बचेगा? माइनस में 1/बटा में हाई पलट दीजिए, इसको पलट दीजिए, तीसरा गुना करा दीजिए, यही ना कर सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे v बराबर माइनस में, v को नहीं प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, लिख देंगे, ध्यान रखिएगा कि अतः प्रतिबिंब, कौन? प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर, माइनस नहीं लिखेंगे लिखते समय क्योंकि दूरी माइनस में नहीं होता है, ये बताएगा, ध्यान रखिएगा क्या बन रहा है, तो 60 क्या बताएगा कि उल्टा बन रहा है, बस और कुछ नहीं बताएगा, यहाँ बताएगा कि उल्टा बन रहा है, ये लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर की क्या दूरी पर बनता है, ठीक है। और कैसा होगा? बनता है, देखिए जो प्रतिबिंब, ध्यान रखिएगा कि अगर हम अवतल दर्पण की बात करें, माइनस में आ गया, इसका मतलब उल्टा बन रहा है, तो उल्टा होगा तो वास्तविक भी होगा। अरे बोलिए, उल्टा होगा तो वास्तविक होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे लिख देंगे, ध्यान रखिएगा, बनता है तथा प्रतिबिंब बताइए तो वास्तविक एवं कौन चीज? उल्टा है। कोई परेशानी? ठीक है, नहीं परेशानी नहीं, खाली समझ में कम आएगा। हाँ हो कम आएगा समझ में, तो फिर से देख लो, फोकस दूरी दिया है ना, कौन सा दर्पण कह रहे हैं, इसमें माइनस में लिखते हैं ना। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि एक वस्तु दर्पण के, हम लोग तो पढ़ चुके हैं ना चिन्ह परिपाटी की, सभी दूरी दर्पण के ध्रुवीय से मापते हैं, पी से मापते हैं, उसी को ध्रुव बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वस्तु ना है जी, तो इसको वस्तु दूरी कहेंगे। अब वस्तु दूरी को किसके द्वारा? यू के मान दिया है कितना? माइनस में 30, माइनस नहीं लेकिन दर्पण अवतल है इसलिए अपना से माइनस में लिखेंगे। आपसे पूछ रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा, भी निकालना है। ये फॉर्मूला लिखा गया, मान भर दिया गया। अब यहाँ से जोड़ घटाना आएगा, आ गया भी के मान माइनस में, तो माइनस में आ गया, इसका मतलब प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। तो जो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा वो कैसा बनेगा? वास्तविक कितना सेंटीमीटर की दूर पर बन रहा है, यही तो लिखना है। समझ रहे हैं क्या? ये हो गया। अच्छा, अब कहिएगा समझ में तो बुझाइएगा, लेकिन हाई तो नहीं बता दी, बुझा कर तो हाई क्या बता दी। देखा है यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, क्या कह रहे हैं? वस्तु को
किसके द्वारा? U का मान है कितना? 30 सेंटीमीटर। लेकिन दर्पण कौन है? ये किसमें होगा? अब क्या कर रहे हैं कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, तो दर्पण के पीछे बन रहा है, इसका मतलब दाहिने बन रहा है। तब भी जो होगा ध्यान रखिएगा 40 प्लस में होगा। अरे बोलिए दर्पण के पीछे तो ये होगा। फिर कह रहा है कि दर्पण फोकस दूरी निकालना है, एफ आपको बताना है, तो वही फॉर्मूला लगाना है। लिखेंगे चुका चुकी 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। धीरे से मान चिपकाना है, तो बोलिए क्या क्या लगाना है? तो यहाँ से ये हो जाएगा 1/f बराबर 1/u न लेके माइनस प्लस 1/ क्या? अब यहाँ से होगा 1/f बराबर लघुत्तम निकालिएगा तो 120 आएगा। कितना आएगा? हम कह रहे हैं ये 0 से 0 हटाइए ना, ज्यादा की टेंशन मत लगाइए। 0 से 0 हट गया तो हमको ये देखना है कि 3 के पारा में 12 कई बार में है? कई बार में? ये होगा 4, लेकिन है किसमें? उसके बाद प्लस 0 से 0 हट गया, 4 के पारा में हमको तो 12 ही ना देखना है जी। कई बार में? यहाँ होगा 3, घटेगा कि जुटेगा? ये 1/f बराबर माइनस 1/120 होगा। अब इसको पलट के इसको भी पलट देंगे तो f के मान माइनस में 120। इस फोकस दूरी निकल गया। यही ना पूछ रहा है दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करे। हो गए? लिख देंगे, ध्यान रखिएगा कि अतः दर्पण की फोकस दूरी बराबर कितना? 120। ठीक है। अब कहेगा माइनस है, माइनस लगा सकते हैं, छोड़ सकते हैं, दर्पण बता दिया गया है। ठीक है, समझ रहे हैं क्या? नोट कीजिए।